इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसको लेकर आज सुनवाई है। बता दें, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की याचिका पर आज सुनवाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। केंद्र ने 4 महीने चुनाव टालने की मांग रखी थी। बता दें, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका की मांग रखी थी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की याचिकाओं पर आज सुनवाई है। केंद्र ने 4 महीने चुनाव टालने की मांग रखी थी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शब्बीर, ये बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई है, इसको लेकर और ज्यादा क्या जानकारी मिल पा रही है इस समय? देखिए, आज काफी अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है पंचायत चुनाव को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर खासकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 17 दिसंबर को यह आदेश दिया गया था कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव उस वक्त हो रहे थे उसमें ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, सामान्य सीट मानकर चुनाव कराया जाए। और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था। आदेश में यह कहा गया था कि ओबीसी सीटों पर चुनाव नहीं होगा। और उसके बाद की न्यूरा कुश्ती पूरे मध्य प्रदेश समेत पूरे देश ने देखी थी, किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। और उसके बाद विपक्ष के दबाव के बाद कहें या फिर जो उम्मीदवार थे सरपंचों के, जिला पंचायत अध्यक्ष के या फिर जनपद अध्यक्ष की बात करें, उनके दबाव के बाद यह कह सकते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 3 जनवरी को अगर पिछली सुनवाई हुई थी और उस दिन बगैर सुनवाई के ही सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को तय कर दिया था कि अगली सुनवाई 17 जनवरी को होनी है। यानी आज वो दिन है और आज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की तरफ से, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ने अलग अलग याचिका लगाई है, लेकिन दोनों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक साथ की जाएगी। हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि पंचायत चुनाव को 4 महीने के लिए टाल दिया जाए। राज्य सरकार की तरफ से भी यही मांग है। उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को वो चीज मुहैया करा देंगे जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो आरक्षण निर्धारित किया गया पंचायत चुनाव में, उसका आंकड़ा सरकार के पास कुछ भी नहीं है, ना ही जनसंख्या पता है ओबीसी आरक्षण की, कि ओबीसी समाज कितनी जनसंख्या में मध्य प्रदेश में रहता है, कोई सरकार के पास जानकारी नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, वो किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो इसी सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई थी और कहा था कि आप आग से खेल रहे हो। तो इन सब के बीच सरकार की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया था और कहा गया था कि जल्द से जल्द आप तमाम जितने भी जिले हैं वहां को आदेश दिया गया था कि ओबीसी आरक्षण, ओबीसी समाज के आप लोग जनसंख्या का जाकर गिनती करें और उसके बाद हमें जानकारी दें कि आपके जिलों में कितनी ओबीसी की जनसंख्या। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 50% से बताया जाता है कि ज्यादा ओबीसी की जनसंख्या, और इसी को तर्क देते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा भी था कि 27% से 50% से ज्यादा मध्य प्रदेश में ओबीसी जनसंख्या है और उन्हें आरक्षण मिलना ही चाहिए पंचायत चुनाव के लिए। पंचायत देखिए शब्बीर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की याचिकाओं पर आज सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या कुछ आज फैसला या हल निकल कर सामने आ सकता है? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ वहां से फैसला आ सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में बगैर सुनवाई के ही अगली तारीख दे दी गई थी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज जब सुनवाई होगी तो कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है, क्योंकि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम आपको जो आपकी तरफ से आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसकी वो तमाम चीजें मुहैया जल्द से जल्द करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 4 महीने के अंदर हम आपको तमाम डाटा उपलब्ध करा देंगे और इसके साथ साथ चुनाव को भी टालने की मांग की गई है। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जो हो रहे थे उसको टाल दिया गया है, लेकिन अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और ये कह सकते हैं कि आज अहम सुनवाई पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेकर होने जा रही है। अब देखना होगा क्या कुछ जब बहस होती है दोनों पक्षों के बीच तो क्या कुछ निकल कर आता है, या फिर अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट पिछली तरह वापस दे दे। जी शब्बीर, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे।